दोस्तों नमस्कार। अमेरिका, इजराइल और ईरान के मध्य जो युद्ध चल रहा है उसका भारत पर भी अब सीधा सीधा असर है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि भारत के पास अब केवल 20 से 25 दिनों का ऑयल रिजर्व है वो बचा हुआ है। भारत अपना 50% से ज्यादा तेल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो वहां से उसका आता था। अब ईरान ने उसको पूरी तरीके से बंद कर रखा है। तो ऐसे में भारत तमाम तरह के वैकल्पिक रास्ते हैं वो निकाल रहा है। लेकिन दोस्तों आज हर किसी ने ये बात सुनी तो सब ये कह रहे हैं कि ये नेशनल शेम का विषय है। अमेरिका ने जब ये कहा कि उसने भारत को 1 महीने के लिए छूट दे दी है कि वो रूस के साथ तेल खरीद सकता है। दोस्तों अब आप सोचिए दोस्तों, गाड़ी आप भी चलाते होंगे, गाड़ी हम भी चलाते हैं, बाइक मोटरसाइकिल स्कूटी आप भी चलाते हैं, हम भी चलाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आपकी गाड़ी और बाइक के अंदर जो तेल है उसको लेकर अमेरिका ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये तेल उसके रहमो करम पर है, जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो आगे यूज करने वाले हैं। जिस किसी ने भी आज इस खबर को सुना दोस्तों तो सब इसे सीधा सीधा बीजेपी गवर्नमेंट, भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख पर एक सवालिया निशान के तौर पर देख रहे हैं दोस्तों। और सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अब कहां है नरेंद्र मोदी का वो 56 इंच का सीना, और कहां है जो भाजपा इस बात का प्रचार करती थी कि प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का है। दोस्तों ऐसे में दोस्तों इस मुद्दे पर भारत को लेकर जो अमेरिका ने एक किस्म से ये करारा तमाचा मारा है, तो इतिहास में अब तक भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं दोस्तों, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में सबसे कमजोर कहना भी कोई गलत नहीं होगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का दोस्तों एक समय में वो रुतबा होता था कि अमेरिका उन्हें अपने खेमे में, अपने पाले में लाने के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार था, चाहे वो हाईटेक लड़ाकू विमान हो, चाहे अन्य टेक्नोलॉजी हो। लेकिन पंडित नेहरू कभी भी है अमेरिका सामने नहीं झुके। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री का ऑरा दोस्तों ऐसा होता था कि एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू मॉस्को में रूस की अपनी यात्रा पर गए थे, कारखानों में सबने छुट्टियां ले ली थी दोस्तों। पूरा रूस है उस समय जितने भी सरकारी कर्मचारी थे छुट्टी पर चले गए थे नेहरू की एक झलक पाने के लिए। कुछ ऐसा उसके बाद एक बार पंडित नेहरू अमेरिका गए थे, अमेरिका में भी उनका वही रुतबा देखने को मिला था। लोग सड़कों पर निकल आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखने के लिए। उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का 1971 का किस्सा सभी को याद होगा कि जब रिचर्ड निक्सन ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक किस्म से ब्लैकमेल करते हुए ये कहा था कि अगर वो ढाका से अपने सैनिक नहीं हटाती हैं, ढाका की घेराबंदी खत्म नहीं करती हैं, तो अमेरिका अपना 7th फ्लीट है वो भेज देगा। एक तरफ से अमेरिका चाइना को उकसा रहा था, दूसरी तरफ से ब्रिटेन का भी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अरब सागर की तरफ बढ़ रहा था। दोस्तों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किसी अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकी। और लाल बहादुर शास्त्री का भी किस्सा दोस्तों इसी प्रकार का है। अमेरिका ने सोचा था कि छोटी हाइट का प्रधानमंत्री है, ज्यादा समय नहीं टिक पाएगा। लेकिन दोस्तों इतिहास गवाह है डोगराई की जंग की वो फोटो जिसमें लाल बहादुर शास्त्री टैंक पर चढ़कर है वो सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं, वो फोटो इतिहास के अमर हो गई है वो फोटो। और दोस्तों उसके बाद दुनिया ने यह भी देखा कि भारत के प्रधानमंत्री किस तरीके से सद्दाम हुसैन के गले लग गए थे। उस समय अमेरिका के बीच में और इराक के बीच में खासी टेंशन चल रही थी, हर कोई हैरान हो गया था। देश ने अटल बिहारी वाजपेयी के उस जज्बे को भी देखा था दोस्तों कि तमाम अमेरिकी चेतावनियों को दरकिनार करते हुए भारत को एटॉमिक पावर है अटल बिहारी वाजपेयी की दृढ़ इच्छा शक्ति ने बनाया था। और करगिल युद्ध के दरमियान भी बिल क्लिंटन से बातचीत करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ साफ कह दिया था कि आप नवाज शरीफ को बोल दीजिए कि हम अपनी एक एक जमीन है वो वापस लेंगे, बातचीत तभी होगी जब पाकिस्तान पहले वाली पोजीशन में चला जाएगा। बिल क्लिंटन घबरा गए थे अटल बिहारी वाजपेयी का वो रुख देखकर। तुरंत कहा जाता है कि बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को फोन घुमाया और कहा था कि वाजपेयी जी बेहद गुस्से में हैं और कुछ भी कर सकते हैं, आप फॉल बैक लीजिए, करगिल की चोटियों से आप वापस जाइए। नवाज शरीफ घबरा गए थे जब बिल क्लिंटन ने ऐसा कहा था। लेकिन आज दोस्तों देखिए हमारे देश का प्रधानमंत्री पहले दिन से चुप है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार जो अमेरिकन राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर लगातार अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री की खामोशी है वो कभी नहीं टूटी। डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे पर हमारे प्रधानमंत्री की नींद नहीं टूट रही है दोस्तों देखिए देश के अंदर हमारा कोई भी आंतरिक विषय है वो हो सकता है क्रिटिसाइज करने का किसी को भी। देश के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में अलग अलग लोग बटे हो सकते हैं, लेकिन
अगर वैश्विक रूप से देखें दोस्तों, अगर हमारे प्रधानमंत्री को लेकर कोई कुछ कह रहा है तो अकेले केवल हमारे प्रधानमंत्री के बारे में नहीं कह रहा है, बल्कि वो इस राष्ट्र के 140 करोड़ लोगों को कह रहा है दोस्तों। और इसी तरह अगर हमारा प्रधानमंत्री किसी मुद्दे पर खामोश है, अगर हमारा प्रधानमंत्री इस बात को लेकर भी चुप है जो आज अमेरिका ने करारा तमाचा भारत पर जड़ा है, तो दोस्तों ये पूरा 140 करोड़ लोगों के मुंह पर ही तमाचा है, आप एक किस्म से इसे कह सकते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री खामोश है। क्या वो इसलिए खामोश है एप्स्टीन फाइल के राज कहीं उजागर ना हो जाए दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहते हैं उनके पास नरेंद्र मोदी की राजनीति खराब करने तक की ताकत है, लेकिन वो ऐसा है वो नहीं करने वाले हैं, तो क्या इस घटना को उससे जोड़कर देखा जाए? ईरान का जहाज है भारत के आमंत्रण पर यहां पर आया हुआ था दोस्तों। न्यूक्लियर सबमरीन इंडियन ओशियन में घूम रही हैं, लेकिन भारत सरकार आखिरकार क्या कर रही है, एक बड़ा सवाल उस दरमियान भी खड़ा हुआ था। और दोस्तों अगर न्यूक्लियर सबमरीन ने वो टॉर्पीडो दागा था तो आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन में 8 से 12 परमाणु वारहेड होते हैं दोस्तों। और अगर न्यूक्लियर सबमरीन इंडियन ओशियन में घूम रही हैं तो क्या ये भारत के लिए एक सवालिया निशान है वो नहीं खड़ा हो जाता? जरूर खड़ा होता है। आज जिस किसी ने भी ये सुना है इस तरह हो रहा है तो हर कोई शर्म से शर्मसार है दोस्तों। राहुल गांधी कहां गलत हैं? जब राहुल गांधी मीडिया के सामने, जब राहुल गांधी संसद में बाकायदा ये कहते हैं कि नरेंद्र सरेंडर, राहुल गांधी कहां गलत हैं? राहुल गांधी पिछले काफी समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ शक्ति पर लगातार सवाल उठा रहे हैं दोस्तों, लेकिन हम राहुल गांधी के उन बयानों को हल्के में लेते रहे। लेकिन आज जब किसी ने यह सुना कि अमेरिका ने हमें परमिशन दी है कि रूस से तेल खरीदना है या नहीं खरीदना है, 30 दिन की छूट दे दी है, तो हर कोई कहीं ना कहीं उन्हें राहुल गांधी याद आ रहे हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे थे वो बिल्कुल सच है, वो कह रहे थे। तो ऐसे में दोस्तों 25 दिन का जो ऑयल रिजर्व भारत के पास है, लेकिन राहत की बात यह है कि 1,50,00,000 बैरल जो रूस का तेल है वो इंडियन ओशियन और अरब सागर के पास में है। इसके अतिरिक्त 70 लाख बैरल है वो सिंगापुर के पास है, रशियन शिपमेंट है। और दोस्तों यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ रशिया ने भी भारत की मदद के लिए वो तैयार है, लेकिन एस जयशंकर बार बार दोस्तों देश को ये बताते रहे कि जो ट्रेड डील हुई है उसमें भारत इस चीज के लिए नहीं झुका है कि वो रूस से तेल है वो नहीं खरीदेगा। भारत की विदेश नीति भी यहां पर सवालों के घेरे में आती है कि हमारी रक्षा नीति आखिरकार क्या है, हमारी विदेश नीति आखिरकार क्या है दोस्तों। मिडल ईस्ट के अरब के बहुत सारे देश हैं जिनके साथ हमारे काफी गहरे रणनीतिक संबंध हमेशा से रहे हैं, लेकिन क्या अकेले इजराइल के लिए हर संबंध को ताक पर रख देना कितना जायज है? यह बड़ा सवाल है वो खड़ा हो रहा है दोस्तों। जिस रशिया ने 1971 में, सब जानते हैं कितनी गहरी दोस्ती रूस के साथ है, हमेशा हर मुद्दे पर रूस भरोसेमंद ही साबित हुआ है। लेकिन अमेरिका की अगर कभी भी बात की जाएंगी तो अमेरिका को ट्रस्टेबल है, भारत के मामले में कम से कम है, नहीं कहा जा सकता है। अमेरिका दुनिया में कोई भी मदद करता है तो केवल अपने हित साधने के लिए करता है, लेकिन आज जो भारत की विदेश नीति है वो सवालों से परे है, समझ से परे है कि आखिर भारत की विदेश नीति ऐसी क्या है कि एस जयशंकर लगातार ये कह रहे थे कि इस ट्रेड डील में कुछ भी ऐसा नहीं है और रूस से भारत तेल ऐसे ही खरीदता रहेगा। यहां पर इमरान खान का भी वो भाषण याद आता है जब लाखों की जनसभा में वो भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि दोस्तों भारत के विदेश मंत्री को सुनिए, वो लगातार जब यूरोपियन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहे हैं, सुनाया बाकायदा इमरान खान ने अपने उस रैली के दरमियान, वो कह रहे हैं कि अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा, अन्य कोई देश डिसाइड नहीं करेंगे कि भारत को तेल कहां से लेना है। तो दोस्तों हर कोई प्राउड से भर गया था कि हमारा देश है, उसकी पाकिस्तान के इमरान खान है वो भी उनकी बड़ाई कर रहे हैं हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की। लेकिन आज जो ये हो रहा है ये बहुत चिंता की बात। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान से ही अमेरिका लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, भारत को लेकर लगातार टिप्पणियां हैं वो करता जा रहा है दोस्तों। लेकिन भारत है बड़ी संजीदगी से या सोच समझकर कभी कभार ही इस मुद्दे पर कुछ कहा होगा। दोस्तों अमेरिका का इतिहास है जो बता रहा है, अगर जो करंट जो सिनेरियो बन रहा है, बांग्लादेश में जो राजनीतिक अस्थिरता हुई है, जानकार मानते हैं कि उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिकन हाथ है। नेपाल के हालात आप देख सकते हैं। चीन में आपने देखा होगा कि शी जिनपिंग का तख्ता पलट के लिए है, चीन में किस तरह का बवाल हुआ था। चीन के टॉप कमांडर हैं वो मारे जा चुके हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं क्या भारत को भी अस्थिर करने की है वो कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान का हाल है आप देख सकते हैं, श्रीलंका का हाल है आप देख सकते हैं दोस्तों।
अमेरिका की हमेशा से आदत रही है किसी भी देश को तोड़ना होता है तो वो धीरे 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 टिप्पणियों के माध्यम से, कभी किसी सैंक्शन के माध्यम से है दोस्तों, वो किसी भी देश पर शिकंजा है वो कसता रहता है। लेकिन अब से पहले हमारे जो प्रधानमंत्री हुए हैं कहीं ना कहीं अमेरिका को बाखूबी से समझते आए हैं। किसी भी सेक्शन को लेकर कभी नहीं झुके, किसी भी चेतावनी को लेकर हमारे जो पूर्व में प्रधानमंत्री रहे हैं नहीं झुके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है क्या केवल एक डील से झुक रहे हैं या फिर पर्दे के पीछे एप्स्टीन फाइल ही इसकी जिम्मेदारी है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों। और अमेरिकन आदत कम से कम यही रही है, अगर इतिहास में आप पीछे जाएंगे, अमेरिका को अगर माकूल जवाब ना दिया जाए दोस्तों तो अमेरिका कभी मानने वाला नहीं है। और ये किस्सा जो भारत को लेकर अमेरिका कर रहा है ये ऐसे थमने वाला नहीं है जब तक अमेरिका को पूर्व प्रधानमंत्री जो कहते थे, जिस दृढ़ता के साथ माकूल जवाब देते थे, अगर उस तरीके से अमेरिका के साथ अगर आप डील नहीं करेंगे तो अमेरिका इसी तरीके से करता रहेगा और इस तरीके की जो बातें हैं, नेशनल शेम है, वो बनती रहेंगी। दोस्तों इस मुद्दे पर आप क्या कहते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है एक तरीके से? हमारी विदेश नीति, हमारी रक्षा नीति को क्या ताक पर रख दिया है दोस्तों? ये बहुत बड़ा सवाल है, वो खड़ा हो रहा है। 90 डिग्री को दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।